नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ उन हैबिट्स के बारे में, कुछ उन क्वालिटीज़ के बारे में जो ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों को उनकी वो हाइट तक ले जाती है जहां पे वो आज हैं। तो एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी ने सर्वे करा और सर्वे करने के बाद उन्होंने जितने भी वहां के मिलीनियर्स हैं, बहुत सक्सेसफुल हाईली इफेक्टिव जो लोग हैं, उनके ऊपर सर्वे करने के बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाले जो वो लोग हर जो सक्सेसफुल पर्सन था उसने अपनी लाइफ के शेयर करे और उनमें जो कॉमन पॉइंट्स थे वो उन्होंने निकाल के एक आर्टिकल छापा अमेरिका के न्यूज़पेपर के अंदर और वो आर्टिकल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और उस आर्टिकल से मैंने भी कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और जो उन पॉइंट्स में से मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने जब अपनी लाइफ में उतारे तो दे आर एक्चुअली सक्सेसफुल बनाने वाले पॉइंट्स थे। वो मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बड़े ध्यान से इनको सुनिएगा और आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आप इनको अप्लाई करके देख रहे हैं तो आपको क्या क्या चेंजेस लग रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हर सक्सेसफुल पर्सन करता है वो अपना कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता है। अब आप कहेंगे कि टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है तो मतलब कि अब वो हर समय काम करता रहता होगा। नो, वो लेथार्जिक मोड में कभी भी नहीं जाते हैं। दे आर ऑलवेज कीप देमसेल्व्स इन क्रिएटिव सिनेरियो। वो हमेशा अपने आप को क्रिएटिव रखने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर हम सपोज करिए संडे को फ्री हैं तो संडे को फ्री है, हमारा ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादा तो या तो कोई टीवी के आगे बैठा रहेगा या वो पुरानी घिसी पिटी न्यूज को सुनता रहेगा या मोबाइल लेके स्क्रॉलिंग करता रहेगा। वो हमें पता ना, एक इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग चलती है। चाहे आप, मैं किसी वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा, पर अगर आप खोलो तो स्क्रॉल कभी भी खत्म नहीं होने वाली। तो वो आपका कंप्लीट टाइम वेस्ट करने के लिए रेडी बैठी है वो ऐप, अगर आप अपना टाइम लेके उनके पास जाते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने हाथों से कुछ ना कुछ करते रहना है जिससे आपका माइंड ऑलवेज अलर्ट रहेगा, प्रेजेंट मोड में रहेगा। तो टाइम वो कभी वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि बिल गेट्स का कहना है कि मैं अपने फ्री टाइम में कुकिंग करता हूं और काफी और जो मिलीनियर्स थे उन्होंने यही कहा कि हम कभी भी फ्री टाइम में ऐसे स्टिल ऐसे बैठे हैं या कभी भी किसी टीवी के आगे बैठे हैं या कुछ ऐसा लेथार्जिक जिससे हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे, वो कभी भी वो काम कोई भी नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर कुछ भी ना मिले तो एटलीस्ट वो खेलने शुरू हो जाते हैं, लाइक बैडमिंटन और क्रिकेट समथिंग, वो खेलना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो सारे सक्सेसफुल लोगों ने माना और अपनी लाइफ में उन्होंने कहा कि इसने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है हमें यहां तक पहुंचाने के लिए, वो था उनका प्रैक्टिस। वो कहते हैं हमने हर एक चीज को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करा, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करा कि वो हमारा की रोल बन गया, वो हमारी स्ट्रेंथ बन गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी छोटा होता कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं होता है किसी काम का। वो जो छोटा, दो तरह के अगर हम छोटे बच्चों को ले ले, एक बच्चा कहता है कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा है और आई विल नॉट डू इट, और एक बच्चा कहता है कि मैं इसको इतनी बार कर लूंगा कि ये मेरे हाथ का खेल बन जाएगा। ये बात एक पक्की है कि एक काम स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगता है। चाहे आप किसी बुक को पढ़ना ही स्टार्ट कर दो, चाहे आप 10th क्लास के बच्चे हो, आपको एक चैप्टर फर्स्ट टाइम करने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा। और अगर वही चैप्टर आप 6वीं बार कर रहे होगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये आसान चैप्टर मैं बार बार क्यों कर रहा हूं। पहली बार लगेगा कि ये चैप्टर क्यों कर रहा हूं, ये तो इतना डिफिकल्ट है, और 6वीं बार लगेगा कि इतना आसान है, आसान चैप्टर है, इसको मैं क्यों कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने ध्यान में रखनी है कि मैं फर्स्ट टाइम अगर किसी काम को कर रहा हूं तो इसने डिफिकल्ट तो लगना ही है। तो ये तो एक कॉमन सी बात है। तो इसको इस बात के लिए छोड़ देना कि ये डिफिकल्ट है, ये तो बिल्कुल ही गलत एटीट्यूड है। आपको अपना एटीट्यूड बिल्कुल चेंज कर लेना है। अगर आप किसी भी काम को करने लग रहे हैं तो सबसे पहले आप एक चीज के लिए रेडी हो जाइए कि स्टार्टिंग में तो नहीं होएगा मेरे से, तो मैंने इसको 5, 6, 10 बार प्रैक्टिस कर लेना, बार 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 बार। अब ये काम मेरे से बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। ये एटीट्यूड उन हर सक्सेसफुल लोगों के दिमाग में गड़ चुका है जो हम अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से हम जिस भी सिचुएशन में हैं वहीं बैठे हैं। तीसरी चीज, वो हर एक मिस्टेक से लर्न करते थे, अफसोस नहीं करते थे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अब जो भी ऑब्वियस है कि अगर हम कोई भी नया काम करेंगे तो गलतियां तो होगी। दुनिया की ये फेमस कोट है कि अगर आपसे कोई भी गलती नहीं हो रही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो एक बात नोट कर लीजिए, आप कुछ भी नया नहीं कर रहे हो।
आप बस वही काम करी जा रहे हो जो आपको आता है। तो अगर वही काम कर रहे हो तो उससे फायदा क्या होगा? हम लाइफ में नई नई चीजें करने आए हैं, तभी आप ग्रो होते हैं, नई नई चीजें लर्न करते हैं, तभी आप ग्रो होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो यही है कि आपको लर्न करना है अपनी मिस्टेक से। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, डन, कोई बात नहीं, हो गई है, मैं इसके ऊपर बैठ के अब अफसोस नहीं हो मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये क्या, और छोड़ो, हो गई गलती, इसमें क्या पॉइंट आया था, फटाफट मुझे दोबारा से करना है इसको, इतना टाइम नहीं है मेरे पास अफसोस करने का, राइट। इसके ऑपोजिट भी दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी विक्ट्री है तो उसको सेलिब्रेट करने में ही अपनी बाकी की जिंदगी नहीं निकाल देनी है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई बच्चा 98% 99% लेके +2 में टॉप कर गया, स्टेट टॉप कर गया, सपोज कर लेते हैं, तो अब उसका एटीट्यूड कैसा होने चाहिए एक सक्सेसफुल लोगों के हिसाब से? वो ये होना चाहिए कि वो आज उस शाम आए घर पे, फुल ऑन पार्टी करे, एंजॉय करे पूरा, कि आज मैंने अपनी मेहनत को देख लिया कि मेरा रिजल्ट क्या है। सेकेंड डे जब अगले दिन की मॉर्निंग हो, वो अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल पड़े। दैट्स इट। हमारा ना सक्सेस होती है, हमारी ना फेल्योर होती है, हमारा पाथ होता है। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता इंपॉर्टेंट है, ना कि हमें फेल होना इंपॉर्टेंट है, ना हमारे लिए जीतना इंपॉर्टेंट है। वो बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट कोट है, या तो जीतता हूं या सीखता हूं, कभी हारता नहीं हूं। तो ये ऑलवेज आपके दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो आपको ज्यादातर लोगों में जो सक्सेसफुल है उनमें ये चीज फील होगी कि वो बहुत जल्दी एक टाइम के साथ अडेप्ट हो जाते हैं, बहुत देर नहीं लगाते हैं कहीं पे भी जाके अपने आप को बदलने में। आप बहुत जल्दी अपने आप को बदलते होने चाहिए। बदलाव मतलब ये नहीं कि आप गिरगिट की तरह रंग बदलिए, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। आप जैसे आज का टाइम टेक्नोलॉजी का है, तो आपको अपने आप को टेक्नोलॉजी में अडेप्ट करना बहुत आसानी से आना चाहिए। यू शुड बी अडॉप्टिव। अब ऐसा नहीं है कि जी हम तो अपने जमाने की बात कर रहे हैं, जी वहां पे हम ऐसा थे। नो, इस टाइम की क्या आपके लिए डिमांड है, आप उस टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट करिए। आप देखिएगा कि आप जितनी जल्दी किसी माहौल में अडेप्ट हो जाते हैं, आपको इस प्रैक्टिस को अपने घर से लेना चाहिए। अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो उसके घर का हमारे घर के जैसा नहीं माहौल होता है। हम अपने घर में किसी और माहौल में रह रहे हैं और उनके घर में कोई और माहौल है, पर फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत जल्दी उस माहौल में अडेप्ट हो जाना चाहिए, हमें बहुत जल्दी उसमें घुल मिल जाना चाहिए। ये हमारे दिमाग को सिखाएगा कि कैसे अडेप्ट होते हैं। तो यही चीज जब आप बिजनेस में लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस का सामना करना पड़ेगा। सक्सेस का सामना करना पड़ेगा का मतलब सक्सेस अपने आप आएगी, आप बुलाओगे नहीं उसको। जीत अपने आप आपके पीछे आएगी। जो सक्सेसफुल लोग थे उन्होंने एक बात कही कि हमने बहुत कुछ नहीं करा, हमने कस्टमर्स को जा जाके नहीं बोला आप आओ हमारा सामान लो, आप आओ हमारा सामान लो, ऐसा नहीं बोला। कहता लोग अपने आप आए, हमने काम ही इतना अच्छा करा। और उनकी जो सारी चीजों में से मैंने सम अप निकाला ना, तो मेरा दिमाग इस चीज के ऊपर निकला है कि पैसे तो आपके पीछे पीछे भागेंगे, आप पीछे भगाने वाले होने चाहिए। इतने पैसे आएंगे कि आपको खुद सोच नहीं पाओगे कि इसको संभालूं कैसे। क्यों? क्योंकि आपका काम इतना ज्यादा इफेक्टिव है, आपने लोगों के साथ इतना ज्यादा ऑनेस्टी रिलेशन बनाया है कि आपको वो आपसे सर्विसेज लेना चाहेंगे ही चाहेंगे, आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे ही चाहेंगे, क्योंकि उनको उससे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो उसमें लास्ट में आता है, जो उन्होंने रूल्स हमें समझाए, उसमें लास्ट आर्टिकल में जो छापा हुआ था वो था ऑनेस्टी। आप हमेशा अपने कस्टमर्स, अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट रहिए। कभी भी अपने दिमाग को किसी के बुरा करने वाली साइड में सोचने से हमेशा रोकिए। आप चाहे बिजनेस में हैं, अगर आपने सपोज कर लेते हैं, इसका एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर आपको किसी ने पैसे दे दिए हैं किसी काम को लेके, अब आपके पास तो पैसे आ गए हैं, अब आप काम करो या ना अच्छा करो, वो बंदा आपके नीचे गिर गया, अब उसको आपके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। अगर वो बंदा उस काम के लिए आपके पीछे पीछे घूम रहा है तो मेरे से लिखवा लेना, आप कभी भी एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हो सकते हो। और अगर वो बंदा आपको आपके काम करने के बाद कहे थैंक यू सो मच, आपका काम मुझे बहुत पसंद आया,
तो आप ये मान के चलिए कुछ ही सालों में आप बहुत सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो। गारंटी है इस चीज़ की, क्योंकि मैंने इसको, ये सारे रूल्स को कोई आपको ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ मैंने इसके ऊपर अपने ऊपर अप्लाई करा इसको, और कुछ ही सालों में मैंने ड्रास्टिक चेंज देखा है। थैंक यू सो मच।